बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 4 में चतुर्थ ब्राह्मण में आत्मज्ञ की निश्चिंत स्थिति। यदि पुरुष आत्मा को मैं ये हूँ इस प्रकार विशेष रूप से ज्ञान जान जाए तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामना से शरीर के पीछे संतप्त हो। अर्थात यदि शास्त्रों में कोई एक आत्मा को अपने पर स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि वृत्ति को जानने वाले हृदयस्थ और सुधादि धर्मों से अतीत आत्मा को विशेष रूप से जाना जाए चेत, अर्थात इस निपात से श्रुति आत्मविद्या की दुर्लभता प्रकट करती है। किस प्रकार जान जाए, यह पर आत्मा संपूर्ण प्राणियों के प्रत्ययों ज्ञानों का साक्षी जो नीति नीति इत्यादि वाक्यों द्वारा कहा गया है, जिससे भिन्न कोई दूसरा दृष्टा श्रोता मनता और विज्ञाता नहीं है, तथा सब संपूर्ण भूतों में स्थित और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, वह मैं हूँ। इस प्रकार जो पुरुष जान जाए वह क्या इच्छा करता हुआ उस अपने स्वरूप के अतिरिक्त किस दूसरे फलभूत वस्तु की इच्छा करता हुआ अथवा किस आत्मा से भिन्न वस्तु की कामना अर्थात प्रयोजन के लिए, क्योंकि उस आत्मा के लिए कोई इच्छा करने योग्य फल है ही नहीं, और न आत्मा से भिन्न कोई अन्य पदार्थ ही है जिसी कामना से वह इच्छा करे, क्योंकि वह तो सबका आत्म स्वरूप हो जाता है। अतः वह क्या हो इच्छा करता हुआ और किस कामना के लिए शरीर के पीछे संतप्त भ्रष्ट हो, अर्थात शरीर रूप उपाधि के दुख के पीछे दुखी हो, शरीर के ताप से अनुतप्त हो। जो शरीर आदि अनात्मा में आत्म बुद्धि करने वाला है, आत्मा से भिन्न वस्तु की इच्छा करने वाले उस अनात्मज्ञ को ही वह अनुताप हो सकता है। मुझे ये मिल जाए, पुत्र को ये मिल जाए, पत्नी को ये हो जाए, इस प्रकार इच्छा करता हुआ वह पुनः पुनः जन्म मरण परंपरा में पड़ा रह करके शरीर के रोग के पीछे रोगी होता है, किंतु सर्वात्मदर्शी को ऐसा होना असंभव है। यही बात श्रुति यहाँ बतलाती है। बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 4 में चतुर्थ ब्राह्मण में आत्मज्ञ का महत्व। इसके सिवा इस अनेकों अनर्थों से पूर्ण और विवेक विज्ञान के विरोधी विशेष शरीर में प्रविष्ट हुआ आत्मा जिस ब्राह्मण को प्राप्त और ज्ञात हो गया है, वही विश्वकृत कृत्य है, वही सबका करता है, उसी का लोक है और स्वयं वही लोक भी है। अर्थात जिस ब्राह्मण को आत्मा अनुवित्त अनुलब्ध और प्रतिबुद्ध है, साक्षात्कृत है, किस प्रकार मैं पर ब्रह्म हूँ, इस प्रकार प्रत्येक आत्मा स्वरूप से ज्ञात है। इस संदेश अर्थात इसी संदेह अनेकों अनर्थ समूहों के पुंज और गहन विषय यानी विवेक विज्ञान के अनेकों शत सहस्त्र प्रतिपक्षों के कारण विषम स्थान में प्रविष्ट हुआ। जो आत्मा है वह जिस ब्राह्मण को प्रतिबोध साक्षात्कार के द्वारा उपलब्ध है, ऐसा इसका तात्पर्य है। वह विश्वकृत विश्व का कर्ता रचने वाला है। उसका विश्व का तत्व किस प्रकार है? क्या विश्वकृत यह उसका नाम है? ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है, क्योंकि वही सबका कर्ता है। यह केवल उसका नाम ही नहीं है, वह किसी अन्य के द्वारा प्रेरित होने से विश्वकृत नहीं है। तो फिर क्या बात है? उसी का सारा लोक, तो क्या लोक दूसरा है और वह दूसरा है, इस पर कहा जाता है वही लोक भी है
यहाँ लोक शब्द से आत्मा कहा गया है। तात्पर्य यह है कि सब आत्मा उसके हैं और वह सबका आत्मा है। आत्मा अनार्थपूर्ण और गहन शरीर में प्रविष्ट है। इस प्रकार इस पृथक आत्मा को ब्राह्मण ने साक्षात्कार के द्वारा उपलब्ध करा लिया है, वह संसारी जीव नहीं है, अपितु पर ही है, क्योंकि वह विश्व का कर्ता है, सबका आत्मा है और उसी के सब आत्मा हैं। इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि मैं एकमात्र अद्वितीय परमात्मा ही हूँ, ऐसा अनुसंधान करना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 4 में चतुर्थ ब्राह्मण में आत्मज्ञान के बिना होने वाली दुर्गति। हम इस शरीर में रहते हुए ही यदि उसे जान लेते हैं तो कृतार्थ होगे, यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि है। जो उसे जान लेते हैं वे अमृत हो जाते हैं, किंतु दूसरे लोग तो दुख को ही प्राप्त होते हैं। अर्थात यही इस अनेकों अनर्थपूर्ण शरीर में रहते हुए ही, अर्थात अज्ञान रूप दीर्घ निद्रा से मोहित रहते हुए ही, किसी प्रकार यदि हम उस ब्रह्म तत्व को प्रकरण प्राप्त इस ब्रह्म को आत्म भाव से जान लें, तब तो अहो हम कृतार्थ होंगे, ऐसा इसका अभिप्राय है। हम जिस इस ब्रह्म को जानते हैं, यदि उसे हमने ना जाना होता, वेद का अर्थ वेदन है, जिसे वेद ज्ञान है उसे वेदी कहते हैं। वेदी को ही वेदी कहा गया है। जो वेदी ना हो वह अवेदी है। जो इससे मैं अवेदी हो जाता, यदि मैं अवेदी हो जाता तो क्या दोष होता? महती जन्म मरण आदि रूप अनंत परिमाण वाली विनिष्ट क्षति होती। तात्पर्य यह है कि हमने जो अद्वैत ब्रह्म तत्व को जान लिया है, इससे अहो हम महान विनाश से मुक्त हो गए हैं। जिस प्रकार ब्रह्म को जान करके हम इस विनाश से सम्यक प्रकार से मुक्त हो गए हैं, इसी प्रकार जो उसे जानते हैं वे अमृत हो जाते हैं, किंतु जो उसे इस प्रकार नहीं जानते वह इतर ब्रह्मवेताओं से भिन्न अन्य लोग अर्थात अब्रह्मवेता जन्म मरण आदि रूप दुख को ही प्राप्त होते हैं। तात्पर्य ये है कि अज्ञानियों को उससे कभी निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वे दुख को ही दुख में शीर ही को ही आत्मा भाव से ग्रहण करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 4 में चतुर्थ ब्राह्मण में अभेददर्शी आत्मज्ञ की निर्भयता। जब भूत और भविष्य के स्वामी इस प्रकाशमान अथवा कर्म फलदाता आत्मा को मनुष्य साक्षात जान लेता है, तो ये उससे अपनी रक्षा करने की इच्छा नहीं करता। अर्थात किंतु जिस समय मनुष्य किसी प्रकार किसी परम कल्याण में आचार्य के पास पहुँच करके उससे प्रसाद पा करके इस आत्मा को देख लेता है, अर्थात इस देव द्योतनवान अथवा कर्मों के अनुसार प्राणियों के संपूर्ण कर्म फलों को देने वाले तथा भूत भविष्य आदि 3 कालों के स्वामी अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, उसे अंजसा अर्थात साक्षात जान लेता है, तो उस ईशान देव से अपने को विशेष रूप से सुरक्षित रखने की इच्छा नहीं करता। भेददर्शी सभी लोग ईश्वर से अपनी रक्षा चाहते हैं, किंतु ये अभेददर्शी किसी से नहीं डरता। इसलिए जब वह ईशान देव को साक्षात आत्म रूप से देखता है तो अपने को सुरक्षित रखने की इच्छा नहीं करता, अथवा न विजुगुप्त से उस समय किसी की निंदा नहीं करता, क्योंकि सबको अपना आत्मा ही देखता है। जो इस प्रकार देखने वाला है
वह किसकी निंदा करे। बृहद आरण्यक उपनिषद में अध्याय 4 में चतुर्थ ब्राह्मण में देवों द्वारा उपास्य आयु संज्ञक ब्रह्म, जिसके नीचे संवत्सर चक्र अहोरात्र आदि अवयवों के सहित चक्कर लगाता रहता है, उस आदित्य आदि ज्योतियों के ज्योति स्वरूप अमृत की देवगण आयु इस प्रकार उपासना करते हैं। अर्थात जिस ईशान से अर्वाक अर्थात जिससे दूसरे ही विषय वाला संवत्सर कालात्मा, जो संपूर्ण उत्पन्न होने वालों का परिच्छेद करने वाला है, उस ईशान का परिच्छेद न करता हुआ अहो भी अर्थात अपने अव्यय अहोरात्र के द्वारा उससे नीचे ही रहता है, आदित्य आदि ज्योतियों के भी प्रकाशक होने के कारण उस ज्योतियों के ज्योति की देवगण आयु इस प्रकार उपासना करते हैं। वह अमृत ज्योति है, उससे अन्य ज्योति मरती है, परंतु ये ज्योति नहीं मरती। ये ज्योति सभी की आयु है, क्योंकि देवगण इस ज्योति की आयु रूप गुण के कारण उपासना करते हैं, इसलिए वे आयुष्मान होते हैं। अतः तात्पर्य यह है कि जिसे आयु की इच्छा हो वह ब्रह्म की आयु रूप गुण के द्वारा उपासना करे। बृहद आरण्यक उपनिषद में अध्याय 4 में चतुर्थ ब्राह्मण में सर्व आधारभूत ब्रह्म को जाने वाला मैं अमृत ही हूँ श्लोक, जिसमें 5 पंचजन हैं, अव्याकृत संज्ञक आकाश भी प्रतिष्ठित है, उस आत्मा को ही मैं अमृत ब्रह्म मानता हूँ, उस ब्रह्म को जानने वाला मैं अमृत ही हूँ। अर्थात जिस ब्रह्म में 5 पंचजन गंधर्व आदि, क्योंकि गंधर्व पितर देव असुर और राक्षस इस प्रकार वे 5 गिने गए हैं, अथवा निषाद जिनमें 5वां है, वे ब्राह्मण आदि वरण तथा अव्याकृत संज्ञक आकाश जिसके विषय में जिसमें सूत्र ओत प्रोत है ऐसा कहा गया है, ये सब जिसमें प्रतिष्ठित हैं। हे गार्गी, इस अक्षर में ही आकाश ओत प्रोत है, ऐसा पहले कहा भी गया है। उस आत्मा को ही मैं अमृत ब्रह्म मानता हूँ, उससे भिन्न रूप से मैं आत्मा को नहीं जानता, तो फिर क्या हुआ? उस ब्रह्म को जानने वाला होने से मैं अमृत हूँ। मैं अज्ञान मात्र से ही मरण धर्मा था, उसकी निवृत्ति हो जाने से मैं ब्रह्मवेता अमृत ही हूँ। बृहद आरण्यक उपनिषद में अध्याय 4 में चतुर्थ ब्राह्मण में ब्रह्म को प्राण का प्राण आदि जानने वाला ही उसे जानते हैं, तथा उस आत्मभूत चैतन्य आत्म ज्योति से प्रकाशित होता हुआ ही प्राण क्रिया करता है, इसलिए वह प्राण का भी प्राण है। श्लोक, जो उस प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र और मन का मन जानते हैं, वे उस पुरातन और अग्र्य ब्रह्म को जानते हैं। अर्थात उसे जो प्राण का प्राण तथा चक्षु का भी चक्षु एवं श्रोत्र का भी श्रोत्र जानते हैं, क्योंकि ब्रह्म की शक्ति से अधिष्ठित चक्षु आदि में ही दर्शन आदि का सामर्थ्य है। चैतन्य आत्म ज्योति से शून्य होने पर तो वे स्वतः काष्ठ और मिट्टी के ढेले के समान है, तथा वह मन का भी मन है, इस प्रकार जो जानते हैं। अर्थात चक्षु आदि के व्यापार के जिसके अस्तित्व का अनुमान होता है, उस प्रत्येक आत्मा को जो वह इंद्रियों का विषय भूत नहीं है, इस प्रकार जानते हैं। उन्होंने पुरातन और अग्र्य आदि रहने वाले ब्रह्म को निश्चय ही जाना है।
वह जिसे आत्मवेता जानते हैं, ऐसा अथर्वण श्रुति में भी कहा है। बृहद अरण्यक उपनिषद में अध्याय 4 में चतुर्थ ब्राह्मण में नाना तत्वदर्शी की दुर्गति का वर्णन, उस ब्रह्म दर्शन में साधन बतलाया जाता है। श्लोक: ब्रह्म को आचार्य उपदेश पूर्वक मन से ही देखना चाहिए। इसमें नाना कुछ नहीं है। जो इसमें नाना के समान देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। अर्थात परमार्थ ज्ञान से संस्कार युक्त हुए मन से ही आचार्य उपदेश पूर्वक उसे देखना चाहिए। उस दर्शन के विषय भूत ब्रह्म में नाना कुछ भी नहीं है। नानात्व के न रहते हुए ही जो अविद्या से उसमें नानात्व का आरोप करता है वह मृत्यु यानी मरण से मृत्यु मरण को प्राप्त होता है। वह कौन है जो इसमें नाना के समान देखता है? तात्पर्य यह है कि अविद्या जनित आरोप के सिवा परमार्थता द्वैत नहीं है। बृहद अरण्यक उपनिषद में अध्याय 4 में चतुर्थ ब्राह्मण में ब्रह्म दर्शन की विधि, क्योंकि ऐसा है इसलिए। श्लोक: उस ब्रह्म को आचार्य उपदेश के अनंतर एक प्रकार से ही देखना चाहिए। यह ब्रह्म अपरमेय ध्रुव, निर्मल, अव्याकृत रूप, आकाश से भी सूक्ष्म, अजन्मा, आत्मा, महान और अविनाशी, अर्थात एक था, एक प्रकार से ही, अर्थात आकाश के समान निरंतर एकमात्र विज्ञान घन रस स्वरूप से ही अनुदर्शन करना चाहिए। आचार्य उपदेश के अनंतर देखना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म अपरमेय है, परमेय है। कारण ब्रह्म में सब की एकता है। अन्य के द्वारा ही अन्य की परमिति प्रमा बुद्धि होती है, किंतु ब्रह्म तो एक ही है। इसलिए ये अपरमेय है तथा ध्रुव कुटस्थ यानी विचलित ना होने वाला है। शंका: किंतु ब्रह्म अपरमेय है और वह जाना जाता है, ये कथन तो विरुद्ध है। जाना जाता है, इससे तो यही तात्पर्य है कि परमाणु द्वारा उसका मान होता है और अपरमेय ऐसा कहने से उसका प्रतिषेध होता है। समाधान: यहाँ ये दोष नहीं है, क्योंकि अप्रेयम यह विशेषण अन्य वस्तुओं के समान उसके आगम अतिरिक्त परमान से प्रमित होने का प्रतिषेध करने के लिए है। जिस प्रकार अन्य वस्तुएं आगम की अपेक्षा न रख करके अन्य परमाणु का विषय होती हैं, उस प्रकार ये आत्म तत्व किसी अन्य परमाणु द्वारा विषय नहीं किया जा सकता। सभी के आत्मा होने पर किसके द्वारा किसे देखे अर्थात जाने, इस प्रकार शास्त्र भी परमाता परमान आदि व्यवहार का प्रतिषेध करके ही उसका बोध कराता है। प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूप वाक्य के धर्म को स्वीकार करके नहीं। अतः शास्त्र भी उसका सर्ग एवं मेरु आदि के समान प्रतिपादन नहीं करता, क्योंकि वह तो प्रतिपादन करने वाले का आत्मा भी है। प्रतिपादन करने वाले का प्रतिपादन तो प्रतिपाद्य को विषय करने वाला होता है, और ये भेद होने पर भी संभव है।
यहाँ पर अर्थात देह आदि अनात्म वस्तुओं में आरोपित आत्म भाव की निवृत्ति ही विषय ब्रह्म विषय ज्ञान है। उस ब्रह्म में साक्षात आत्म भाव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्म भाव तो उससे विद्यमान ही है। सबका ही ब्रह्म के साथ आत्म भाव नित्य सिद्ध है। केवल अज्ञानवश वह अभ्रम विषयक सा प्रतीत होता है। अतः अभ्रम विषयक आत्म भाव भास की निवृत्ति के सिवा उसमें आत्म भाव का विधान नहीं किया जाता। अन्यात्म भाव की निवृत्ति हो जाने पर अपने आत्मा में जो स्वाभाविक आत्म भाव है वह शुद्ध हो जाता है। इसलिए आत्मा जान लिया गया ऐसा कहा जाता है, किंतु स्वयं वह अपरमेय है, किसी भी अन्य परमाणु का विषय नहीं होता। अतः उसका अप्रमेयत्व और ज्ञान दोनों विरुद्ध नहीं है। विरज रजोहीन है। रज धर्म अधर्म आदि रूप मल को कहते हैं, उससे रहित है। आकाश पर अर्थात अव्याकृत संज्ञक होकर के आकाश है, उससे भी पर व्यतिरिक्त सूक्ष्म अथवा व्यापक है। आज जन्म नहीं लेता, जन्म का प्रतिषेध करने से अस्थिवद्धते आदि आगे के भाव विकारों का भी प्रतिषेध हो जाता है, क्योंकि सबका आरंभ जन्म रूप भाव विकार से ही होता है। वह आत्मा है, महान है, परिमाण में सबसे बड़ा है तथा ध्रुव अविनाशी है। बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 4 में चतुर्थ ब्राह्मण में ब्रह्मनिष्ठा में अधिक शास्त्र अभ्यास बाधक है। श्लोक: बुद्धिमान ब्राह्मण को उसे ही जान करके उसी में प्रज्ञा करनी चाहिए। बहुत शब्दों का अनुध्यान निरंतर चिंतन ना करें, वह तो वाणी का श्रम ही है। बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 4 में चतुर्थ ब्राह्मण में ब्रह्मनिष्ठा में अधिक शास्त्र अभ्यास बाधक है। बुद्धिमान ब्राह्मण को उसे ही जान करके उसी में प्रज्ञा करनी चाहिए। बहुत शब्दों का अनुध्यान निरंतर चिंतन ना करें, वह तो वाणी का श्रम ही है। धीर अर्थात बुद्धिमान ब्राह्मण उस ऐसे आत्मा को ही आचार्य के उपदेश और शास्त्र से जान करके, शास्त्र और आचार्य ने जिसके विषय का उपदेश किया है तथा जो जिज्ञासा की श्रद्धा समाप्ति कर देने वाली है, ऐसी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि करे। तात्पर्य ये है कि इस प्रकार की प्रज्ञा उत्पन्न करने के साधन संन्यास, शम, दम, उपरति, तितिक्षा और समाधि का पालन करे। बहुत से शब्दों का अनुध्यान अनुचिंतन नहीं करे। यहाँ बहुत्व का प्रतिषेध करने से केवल आत्मा का एकत्व प्रतिपादन करने वाले थोड़े से शब्दों के अनुशीलन के लिए अनुमति सूचित होती है। अथर्वण श्रुति में भी कहा है, आत्मा का ओम इस प्रकार ध्यान करें, अन्य वाणी का त्याग करो इत्यादि, क्योंकि ये अधिक शब्दों का अनुध्यान वाणी का विगलापन, विरूप रूप से ग्लानि करने वाला अर्थात श्रम उत्पन्न करने वाला है। बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 4 में चतुर्थ ब्राह्मण में आत्मा के स्वरूप, उसकी उपलब्धि के साधन भूत संन्यास और आत्मज्ञ की स्थिति का प्रतिपादन मंत्र और ब्राह्मण दोनों के द्वारा बंध और मोक्ष का कारण सहित निरूपण किया गया। फिर मंत्रों के द्वारा विस्तार से मोक्ष के
स्वरूप का प्रतिपादन किया गया। इस प्रकार इस आत्म विषय में जिस तरह सारा वेद उपयोगी होता है उसे उसी प्रकार बतलाना है। अतः इसी प्रयोजन से ये कंडिका आरंभ की जाती है। इस प्रपाठक में सब प्रयोजन फलयुक्त आत्मज्ञान का जिस प्रकार निरूपण किया गया है उसी प्रकार उसका अनुवाद करके काम्य वेद राशि को छोड़ करके शेष संपूर्ण वेद का इसी में उपयोग है। यह दिखाने के लिए स व ऐशा इत्यादि मंत्र में उसका अनुवाद किया गया है। श्लोक। वह ये महान अजन्मा आत्मा जो कि ये प्राणों में विज्ञान में है, जो ये हृदय में आकाश है उसमें शयन करता है, वह सबको यश में रखने वाला, सबका शासन करने वाला, सबका अधिपति, वह शुभ कर्म से बढ़ता नहीं और अशुभ कर्म से छोटा नहीं होता। वह सर्वेश्वर है, ये भूतों का अधिपति और भूतों का पालन करने वाला है। इन लोगों की मर्यादा भंग ना हो, इस प्रयोजन से वह इनको धारण करने वाला सेतु है। उपनिषदों में जिसके स्वरूप का दिग्दर्शन कराया गया है इस आत्मा को ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय, यज्ञ, दान, निष्काम तप के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। इसी को ज्ञान की बुद्धि कहते हैं। इस आत्मलोक की ही इच्छा करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्याग करके चले जाते, सन्यासी हो जाते हैं। इस सन्यास में कारण क्या है? पूर्ववर्ती विद्वान संतान अर्थात तथा सकाम कर्म आदि की इच्छा नहीं करते थे। वे सोचते थे हमें प्रजा से क्या लेना है, जिन हमको ये आत्मलोक अभीष्ट है। अतः वे पुत्रेशना, वितेशना और लोकेशना से व्युत्थान कर फिर भिक्ष आचार्य करते थे। जो भी पुत्रेशना है वही वितेशना है और जो वितेशना है वही लोकेशना है। ये दोनों ऐशनाएं ही हैं। वह ये नेति नेति इस प्रकार निर्देश किया गया। आत्मा अग्रीह है, वह ग्रहण नहीं किया जाता, वह अशौर्य है, अशीर्य है, उसका नाश नहीं होता। असंग है, वह कहीं आसक्त नहीं होता, बंधा नहीं है, इसलिए व्यथित नहीं होता तथा उसका क्षय नहीं होता। इस आत्मज्ञ की ये दोनों पाप पुण्य संबंधी शोक हर्ष प्राप्त नहीं होता। अतः इस निमित्त से मैंने पाप किया है ऐसा पश्चाताप और इन निमित्त से मैंने पुण्य किया है ऐसा हर्ष, इन दोनों को ही वह पार कर जाता है। इसे किया हुआ और ना किया हुआ नित्य कर्म फल प्रदान और प्रत्यवाच के द्वारा लय नहीं होता। अर्थात स यह शब्द पूर्वोक्त के परामर्श के लिए है। वह पूर्वोक्त कौन है? जिसका श्रुति परामर्श करती है। स ऐशा विज्ञान में ऐसा कहकर के श्रुति उसका प्रति निर्देश करती है। पूर्वोक्त मंत्र के पहले वाले वाक्य में कहे हुए आत्मा को ही ना समझ लिया जाए, इसलिए यह ऐसा जो ये ऐसा कहा है ये कौन सा सो विज्ञान में प्राणेषु इस वाक्य से कहा जाता है। यहाँ पूर्वोक्त वाक्य का उल्लेख संशय निवृत्ति के लिए है। पहले जनक के प्रश्न के आरंभ में कथम आत्मेति यो अयम विज्ञानमयम प्राणेषु इत्यादि कहा है। यहाँ कहना ये है कि विज्ञानमय
प्राणेषु इत्यादि वाक्य से जिस स्वयं ज्योति आत्मा का प्रतिपादन किया गया है, इस आत्मा को काम, कर्म और अविद्या ये अनात्मा के धर्म हैं। ऐसा कह करके उन धर्मों से मुक्त कर दिया गया है और यह पर ही है, अन्य नहीं है। ऐसा कह करके उसे परमात्म भाव को प्राप्त करा दिया गया है। वही यह साक्षात महान अजन्मा आत्मा है। ऐसा कहा गया है, यो अयम विज्ञानमया प्राणेषु। इसका अर्थ पूर्व व्याख्या के समान ही है।